एवरीवन एवरीवन इस सीरीज में हिस्ट्री के अंतर्गत स्वराज पार्टी से रिलेटेड जितने भी पीवाईक्यू होंगे उसको इस सीरीज में हम कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है एवरीवन? फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, स्वराज दल की स्थापना असफलता के बाद हुई। किसके असफलता के बाद स्वराज दल की स्थापना हुई थी एवरीवन? असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, रॉलेट व्हील सत्याग्रह या चंपारण सत्याग्रह? उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, किसके असफलता के बाद हुई थी एवरीवन? क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा एवरीवन असहयोग आंदोलन सन 1920 कि इसके असफलता के बाद जो स्वराज दल की स्थापना हुई थी। यह बात आप याद रखेंगे। स्वराज दल की स्थापना जो हुई थी वह असहयोग आंदोलन के असफलता के बाद हुई थी। ठीक है एवरीवन, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा स्वराज पार्टी की स्थापित किया गया था। स्वराज पार्टी को स्थापित किया गया था किसके द्वारा किया गया था एवरीवन? स्वराज पार्टी को स्थापित बाल गंगाधर तिलक, ये महात्मा गांधी, या फिर बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, CR दास, या फिर मोतीलाल नेहरू, या सरदार पटेल या राजेंद्र प्रसाद? किसके द्वारा स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी, यानी कि स्थापित की गई थी? क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा एवरीवन CR दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे एवरीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा? नेक्स्ट क्वेश्चन है 1923 में स्वराज पार्टी की गठन किसने किया? मतलब 1923 में स्वराज पार्टी को गठन किसने किया? महात्मा गांधी, वल्लभ भाई पटेल, CR दास, मोतीलाल नेहरू? क्या होगा इसका राइट आंसर? अभी हमने आपको बताया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा CR दास और मोतीलाल नेहरू। ठीक है, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी। इसलिए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन स्वराज पार्टी के गठन से संबंधित थे? स्वराज पार्टी के गठन से संबंधित कौन थे? सुभाष चंद्र बोस, फिर CR दास, जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू? क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर अभी जस्ट हमने आपको बताया है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोतीलाल नेहरू और CR दास द्वारा 1923 ईस्वी में गठित स्वराज पार्टी का नाम क्या था? क्या था गठित जो पार्टी का नाम था, उस पार्टी का क्या नाम था? जैसे स्वराज पार्टी वह नाम था। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है एवरीवन, इन दोनों के द्वारा जो पार्टी का गठन किया गया था वह स्वराज पार्टी था और स्वराज पार्टी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोतीलाल नेहरू स्वराज दल के नेता थे। निम्न में से कौन दल में नहीं था? ऐसे कौन से नेता हैं जो स्वराज पार्टी के दल में नहीं थे? श्रीनिवास अयंगर, चित्तरंजन दास, या फिर विट्ठल भाई पटेल, या सी राजगोपालाचारी? क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। श्रीनिवास अयंगर जो कि ये स्वराज दल से संबंधित थे, और चित्तरंजन दास और विट्ठल भाई पटेल भी ये स्वराज पार्टी से संबंधित थे। ठीक है, इसलिए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक स्वराज पार्टी से संबंधित नहीं थे? इसमें भी पूछा गया है, संबंधित नहीं थे, जैसा कि मोतीलाल नेहरू संबंधित थे। ठीक है, CR दास, इन दोनों ने ही मिलकर के स्वराज पार्टी का गठन किया था। NC केलकर भी संबंधित थे एवरीवन स्वराज पार्टी से, बट राजेंद्र प्रसाद जो थे वह स्वराज पार्टी से संबंधित नहीं थे। इसलिए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा? नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया था? बताइए किसने किया था? श्री कृष्ण सिंह, या फिर रामलाल शाह, बंकिम चंद्र मित्र, या फिर सचिंद्रनाथ सान्याल? किसने किया था एवरीवन? क्या होगा इसका राइट आंसर? बिहार में जो स्वराज दल का गठन किया गया था वह श्री कृष्ण सिंह के द्वारा किया गया था। इसलिए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह ए
इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा एवरीवन? नेक्स्ट क्वेश्चन है एक मिनट, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा? नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वतंत्रता पूर्व भारत में निम्नलिखित में से किसने केंद्रीय विधानसभा में स्वराज दल का समर्थन किया था? समर्थन की बात की गई है एवरीवन। समर्थन किसके द्वारा किया गया था? एम ए जिन्ना, या फिर मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, या फिर जवाहरलाल नेहरू? क्या होगा इसका राइट आंसर? स्वतंत्रता से पूर्व भारत में निम्नलिखित में से जो केंद्रीय विधानसभा में स्वराज दल का समर्थन किनके द्वारा किया गया था? स्वराज दल का जो समर्थन किया गया था एवरीवन, वह जिन्ना के द्वारा किया गया था। इसलिए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन देश बंधु के नाम से जाने जाते हैं? चंद्रशेखर, चित्तरंजन दास, या फिर एओह्यूम, या एनी बेसेंट? कौन जाने जाते हैं देश बंधु के नाम से? कौन जाने जाते हैं एवरीवन? चित्तरंजन दास को देश बंधु कहा गया है। इसलिए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं। ये जो प्रसिद्ध कथन जो है वह किसके द्वारा घोषणा की गई थी? सी.आर. दास, या सी राजगोपालाचारी, मोतीलाल नेहरू, या फिर गोपीनाथ साह ने द्वारा किसके द्वारा किया गया था? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह चित्तरंजन दास के द्वारा कहा गया था। ठीक है, चित्तरंजन दास के द्वारा क्या क्या कहा गया था कि जो स्वराज है वह आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं। ये कथन सी.आर. दास के द्वारा कहा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कांग्रेसी नेताओं द्वारा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट की निंदा करने पर कई नरमपंथियों ने पार्टी को छोड़कर निम्न में से कौन सी पार्टी का गठन किया था? कौन सी पार्टी का गठन किया था? स्वराज पार्टी, या फिर इंडियन फ्रीडम पार्टी, या फिर इंडिपेंडेंस फेडरेशन ऑफ इंडिया, फिर इंडियन लिबरल पार्टी? किसका गठन किया था एवरीवन? तो वह जो गठन किया था इंडियन लिबरल पार्टी का गठन किया था। ठीक है, इसलिए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कब आया था एवरीवन? वह आया था सन 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आया था। ऐसी रिपोर्ट की जो निंदा करने पर नरमपंथियों ने पार्टी छोड़ करके इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना कर दी थी। ठीक है, इसलिए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किन लोगों ने 16 दिसंबर 1922 को इंडिपेंडेंस पार्टी बनाने का निर्णय लिया? नीचे दिए गए कोड के सही आंसर को चुनिए। किसके द्वारा यह किया गया था? लाला हरदयाल, या फिर मदन मोहन मालवीय, मोहम्मद अली जिन्ना, या मोतीलाल नेहरू? किसके द्वारा किया गया था एवरीवन? क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? क्या हो जाएगा? यह जो किया गया था एवरीवन मदन मोहन मालवीय और यह जो किया गया था एवरीवन मोहम्मद अली जिन्ना, और साथ साथ जो किया गया था एवरीवन मोतीलाल मदन मोहन मालवीय। ठीक है, और उसके बाद ये जो मोतीलाल नेहरू है इसके द्वारा किया गया था। यह बात आप याद रखेंगे। कौन इसका राइट आंसर हो जाएगा? मदन मोहन मालवीय और मोतीलाल नेहरू इसका राइट आंसर हो जाएगा। इन दोनों के द्वारा जो की गई थी वह इंडिपेंडेंस पार्टी की स्थापना की गई थी। इंडिपेंडेंस पार्टी की जो स्थापना की गई थी वह मदन मोहन मालवीय और मोतीलाल नेहरू द्वारा किया गया था। इसलिए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ जो ए जो लिखा हुआ है एवरीवन ये मिसप्रिंट है, यह बात आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा? नेक्स्ट क्वेश्चन है सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का प्रथम भारतीय अध्यक्ष कौन थे? सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि केंद्रीय विधानसभा असेंबली के प्रथम भारतीय अध्यक्ष यानी कि स्पीकर कौन था? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? सर हरि सिंह गौर, या फिर विठल भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल, या फिर पुरुषोत्तम दास टंडन?
यह जो अध्यक्ष था सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का, वह विट्ठल भाई पटेल जो थे वह प्रथम अध्यक्ष थे। यह बात आप याद रखेंगे। इसलिए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था? सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का अध्यक्ष कौन था? तो इसका क्वेश्चन का क्या होगा राइट आंसर? अभी जस्ट हमने आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताया है, तो इसलिए आप हमें इस क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष कौन थे? वही क्वेश्चन रिपीट किया गया है। इस क्वेश्चन का भी आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएंगे। ठीक है एवरीवन हम आज के लिए इतना ही रखेंगे। हम आपको नेक्स्ट सीरीज के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के पीवाईक्यू के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर यह सीरीज आपको पसंद आ रही हो तो आप इस चैनल के साथ अवश्य जुड़ सकते हैं।